सांसद शंकर लालवानी, बीजेपी नेता गोविंद मालू, बाबू रघुवंशी ने पत्रकारों से चर्चा की। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के मुख्यमंत्री पूर्व कमलनाथ द्वारा गरीबों के हित वाली सभी योजनाएं बंद कर दी गई थी, जिसके चलते प्रदेश का विकास थम सा गया था। लेकिन शिवराज सरकार आते ही इन सभी योजनाओं को एक बार फिर अमली जामा पहनाते हुए शुरू कर दिया गया है। वहीं सावेर उपचुनाव को लेकर लालवानी ने कहा कि यह चुनाव गांव के किसानों और पूंजीपतियों के बीच का चुनाव है। वहीं सांसद लालवानी ने कमलनाथ पर निशाना साधते हुए कहा कि शिवराज सिंह जी गांव-गांव घूमते हैं और कांग्रेस के मुख्यमंत्री बल्लभ भवन में दलालों से मिलते हैं, यहां तक कि अपने मंत्रियों से भी नहीं मिलते। एक और तो जहां मुख्यमंत्री कन्याओं का पूजन करते हैं, वहीं दूसरी ओर कमलनाथ महिलाओं पर अभद्र टिप्पणी करते हैं। सांसद शंकर लालवानी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की देश में 2021 तक हर घर में नल और हर नल में होगा जल सपने को लेकर कहा कि सावेर में 2021 में हर गांव में हर घर में पानी पहुंचेगा। कांग्रेस के शासन में 15 माह के विकास की गति रुक गई थी, अब शिवराज सरकार में ठीक हुई है, किसान संतुष्ट हुए हैं। कमलनाथ ने पाप का घड़ा भर दिया था, जिसे ज्योतिरादित्य सिंधिया ने फोड़ दिया। जनता जानती है कौन विकास कर सकता है। सांसद लालवानी ने कहा कि कांग्रेस की 15 माह की सरकार में कोई भी सड़क का निर्माण नहीं हुआ। किसान कर्ज के चलते परेशान हो गए थे, लेकिन किसानों के हितैषी शिवराज सिंह चौहान द्वारा सभी किसानों के लिए कई कल्याणकारी योजनाएं शुरू की गई है। वहीं सांसद ने उषा ठाकुर के मदरसों से आतंकवाद निकलने वाले बयान पर कहा कि इसका जवाब कैबिनेट मंत्री उषा ठाकुर जी ही देंगी तो ठीक होगा। उपचुनाव में सोशल डिस्टेंसिंग को लेकर सांसद लालवानी ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्र में जागरूकता नहीं है कोरोना को लेकर, लेकिन शहर में ठीक है। धर्मांतरण के सवाल पर सिंध में आज़ादी का आंदोलन चल रहा है। साथ ही तुलसी सिलावट सावेर को जानते हैं, कांग्रेस ने गद्दारी की है और प्रेमचंद्र गुड्डू के बारे में जानते समझते हैं। उपचुनाव में पूरे सावेर में कांग्रेस कहीं भी दिखाई नहीं दे रही है, कांग्रेस डरी हुई है। उपचुनाव सट्टे बाजार को लेकर लालवानी ने कहा कि यह सब गलत है, बीजेपी अच्छी स्थिति में है। जो बोल रहे हैं वो नोट करते रहना जरिया जी, राइटअप बना के भेजेंगे। नहीं राइटअप बना दिया हाँ, नहीं वो तो जो आपने उसका बनाया, ये जो बोलो। आदरणीय पत्रकार बंधुओं, यहाँ पर स्थित आदरणीय हमारे वरिष्ठ नेता मार्गदर्शक बाबू सिंह रघुवंशी जी, आदरणीय गोविंद मालू जी, आदरणीय आलोक जी, सभी पत्रकार साथियों, सावेर के चुनाव में जब जनसंपर्क करने जा रहे हैं तो अब स्पष्ट लग गया है कि जो लड़ाई है, ये लड़ाई विकास और 15 महीनों में जिस प्रकार से शिवराज सिंह चौहान जी ने विकास के काम शुरू किए थे, वो जो ठप हो गए थे, उसके बीच की लड़ाई है। ये चुनाव गांव गरीब किसान और पूंजीपतियों के बीच का चुनाव है। हमारे मुख्यमंत्री गांव-गांव घूमते हैं और जो कांग्रेस के मुख्यमंत्री थे, वह सिर्फ वल्लभ भवन में बैठ के ये पूरी सरकार चलाते थे, ये हम सबको मालूम है और ये गांव-गांव के सभी व्यक्ति को मतदाता को मालूम पड़ गया है। हमारे मुख्यमंत्री सहज रूप से सबसे मिलते हैं, आम व्यक्तियों से मिलते हैं, किसानों से मिलते हैं, गरीबों से मिलते हैं। और जो कांग्रेस के मुख्यमंत्री थे, वो वल्लभ भवन में सिर्फ पूंजीपतियों से ही मिलते थे। हमारे मुख्यमंत्री जहाँ भी जाते हैं, जिससे भी मिलते हैं, सहज रूप से मिलते हैं। और उन कांग्रेस के मुख्यमंत्री वल्लभ भवन में बैठकर सिर्फ दलालों से मिलते थे। ये भोपाल में चर्चा का विषय और गांव-गांव में चर्चा का विषय है कि यहाँ तक कि उनके मुख्यमंत्री कभी विधायकों से नहीं मिलते थे। आम लोगों की तो बात ही दूर है, विधायकों से नहीं मिलते थे। यहाँ तक कि मंत्रियों ने भी शिकायत करी कि मुख्यमंत्री हमसे मिलते नहीं हैं। और एक तरफ ऐसे मुख्यमंत्री हैं और एक तरफ हमारे ऐसे मुख्यमंत्री हैं। कभी भी प्रदेश में किसी प्रकार की भी कोई आपदा आती है, चाहे बाढ़ हो, फसल खराब हो जाए या अन्य कोई समस्या आ जाए, हमारे मुख्यमंत्री जी तुरंत पहुंच जाते हैं। और उनके मुख्यमंत्री जी, कांग्रेस के मुख्यमंत्री जी वल्लभ भवन में बैठकर, एसी रूम में बैठकर वहीं से समीक्षा करते हैं। एक तरफ जमीन के मुख्यमंत्री जी हैं जो घूम घूम कर देखते हैं समस्या को, एक तरफ हवाई मुख्यमंत्री जी हैं जो सिर्फ हवा में ही बात करते रहते हैं। एक तरफ हमारे मुख्यमंत्री जी कन्याओं का पूजन करते हैं, महिलाओं का सम्मान करते हैं, और दूसरी तरफ
उनके मुख्यमंत्री जी महिलाओं के बारे में किस प्रकार की टिप्पणी करते हैं ये हम सबको मालूम है। और हमने देखा कि उनके जो आका हैं वो ये कह रहे हैं कि ये जो भाषा है ये भाषा ठीक नहीं है, लेकिन ऐसे कांग्रेस के मुख्यमंत्री को जरा सा भी अफसोस नहीं है कि मैंने जो बोला है वो गलत बोला है, उसमें मैं खेद व्यक्त करूं। उनके आका कह रहे हैं लेकिन वो उनकी आकाओं की भी नहीं मान रहे। ऐसे मुख्यमंत्री थे वो। तो ये लड़ाई स्पष्ट है। मैं कल एक सावेर में जनसंपर्क कर रहा था, वहाँ एक बहन मिली, वो MBBS डॉक्टर कर रही है, वो गांव में आई थी और उन्होंने कहा ये जो मुख्यमंत्री हैं, भैया एक पेज और था, जो मुख्यमंत्री हैं वो मुख्यमंत्री जी का नाम कमलनाथ है, लेकिन उन्होंने मुझे एक चित्र दिखाया, उसमें बहन ने बोला ये कमलनाथ जी नहीं है, ये कमरनाथ जी हैं, ये कमर हाथ किधर है उनका देख लो। तो मैंने नहीं बोला, ये हमारी बहन ने बोला, मैं नहीं बोल रहा हूँ, उन्होंने ये चित्र दिया। यानी गांव के भी मतदाता इतने जागरूक हो गए हैं कि किस प्रकार की भाषा का उपयोग कमलनाथ जी कर रहे हैं, वो उनको भी आक्रोशित है। तो ये जो चुनाव है स्पष्ट ये विकास का, और 15 साल में माननीय मुख्यमंत्री जी ने गांव गरीब का जो विकास किया है, गांव में जिस प्रकार हमने देखा सड़कें बन गई, पिछले 15 महीने में सावेर क्षेत्र में एक भी सड़क नहीं बनी। पानी की जो समस्या है वो हमने देखा, मुख्यमंत्री जी ने अभी नर्मदा की योजना गांव-गांव में सिंचाई को और पीने के पानी, कल में तो 2-3 गांव में ऐसी जगह पहुंचा जहाँ जो भाई साहब मैं उपस्थित था उस दिन। आपकी माहिती में ऐसा कुछ मामला सफदर नागौरी किस मदरसे से निकला था मैं बताऊंगा आपको। अरे अभी बाद में करेंगे। चलो जवाब तो ले लो। मैं तो मैं बता रहा हूँ, उषा ठाकुर जी, बाबू सिंह जी बता रहे हैं पूरा उन्होंने बता दिया, हमने बोला है, उन्होंने बता दिया कि वो जवाब देंगे। एक मिनट है, सिद्धार्थ का प्रश्न हो जाए फिर ले लेना। दूसरे विषय भी तो है भाई, जल्दी बोलो। हाँ? देखिए, मेट्रो को लेकर हाल ही में जब माननीय मुख्यमंत्री जी आए थे सावेर, मैंने उनसे बात की है, वो भोपाल में एक बैठक बुलाने वाले हैं और जो समस्याएं आई है, चाहे वो कॉन्ट्रैक्टर को लेके हो या वो कंसल्टेंट को लेके हो, उनके लिए उच्च स्तरीय बैठक होगी, उसमें इसके विषय का निराकरण हो जाएगा। देखिए, वो माननीय मुख्यमंत्री जी ने आम सभा में कहा है कि हम लोन लेंगे, कहीं से भी लाएंगे, लेकिन नहीं वो कर रहे, केंद्र सरकार की स्वीकृति आ जाएगी, जो GST के बदले जो लोन की स्वीकृति मिल रही है उसमें वो मिलेगी। टेंडर देखो, उस समय मैंने टेंडर नहीं रुकवाया, हम तो लाए थे। आज से 2 साल पहले जब 2.5 साल पहले नितिन गडकरी जी इंदौर आए थे, तब उनके सामने हमने ये प्रस्ताव रखा था कि यहाँ बनना चाहिए और उन्होंने स्वीकृति दी थी और उन्होंने पैसे भी राज्य सरकार को पहुँचा दिए 500 करोड़ रुपए। मुझे इस बात का दुख है कि 15 महीने में वो टेंडर नहीं कर पाए। जब टेंडर जाते जाते कर पाए तो उन्होंने उनके आपस में ठेकेदारों के और जो संबंधित मंत्री है, विभाग दूसरे विभाग का था, इंदौर विकास प्राधिकरण आवास पर्यावरण मंत्रालय का था, लेकिन चूंकि कमलनाथ जी के खास मंत्री थे PWD मंत्री, उन्होंने उसको शिफ्ट करके PWD में डाला। PWD ने पूरी डिजाइन चेंज कर दी, ठेकेदारों कोर्ट में चले गए। वो मामला चूंकि माननीय उच्चतम न्यायालय में चल रहा है, जैसे उसका निर्णय आ जाएगा वैसे ही निर्माण शुरू हो जाएगा। हाँ, तो वही तो ठेकेदार आपस में लड़ रहे हैं और वो उनके कारण ही जिनके कारण आप बोल रहे हो, वो गलत होगा। मेरे समय भी ऐसा ही हुआ था। मेरे समय भी कांग्रेस के उम्मीदवार जीत रहे थे सट्टा बाजार में, देश में सबसे ज्यादा वोट मिले देश में। उस समय भी सट्टा बाजार ऐसे ही बोल रहा था। हाँ, तो मैं बोल रहा हूँ ना, वो सट्टा बाजार तो ऐसे ही चलता है। अभी सट्टा बाजार तो 3 दिन पहले देखना तुम राजेंद्र, ये तो सेटिंग रहती है उसकी कांग्रेस की, सट्टा बाजार वाला सब उनके पैसे लेके बन गए। ब्यूरो रिपोर्ट, कैनन न्यूज।